गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक कविता पढ़ेंगे और कविता का नाम है तितली रानी। बहुत ही प्यारी और सुंदर तथा मन को लुभाने वाली तितली। तितली को आपने अक्सर फूलों के पास घूमते हुए देखा होगा और उस दृश्य को देखकर आपको बहुत प्रसन्नता भी होती होगी। तितली के शरीर में अनेक रंग होते हैं, इसलिए इसे देखते रहने का हमेशा मन करता है। यह फूलों के आसपास रहना ही ज़्यादा पसंद करती है। यह फूलों का रसपान करती है, यानी फूलों का रस पीती है। यह पके हुए फलों से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। तितलियों का अंग सुर जैसा होता है और इन्हीं की सहायता से वह फूलों का रस चूसती है और फलों का भी रस चूसती है। तितली अपना भोजन दिन में ही तलाश करती है। यह अक्सर उद्यान और जंगलों में ज़्यादा दिखाई देती है। तितली की ज़िंदगी करीब 1 साल तक की होती है। कहने का मतलब यह 1 साल तक जिंदा रहती है। तितली की करीब 1800 प्रजातियां पूरे विश्व भर में पाई जाती हैं और कुछ तितलियां इतनी तेज उड़ती हैं कि ये करीब 30 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ भी सकती हैं। बच्चों, आपको भी तितली बहुत पसंद पड़ती होगी, तो चलिए 1-2 कविता तितली पर बोल लेते हैं। तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी बड़ी सयानी, फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग चुराकर अपने रंग सजाती है। जब उसे जाओ पकड़ने झट से उड़ जाती है, तितली रानी बड़ी सयानी, फूल फूल पर जाती है। दूसरी छोटी सी कविता है। तितली रानी, इतने पंख कहाँ से लाई हो? क्या तुम शहजादी हो या परी लोक से आई हो? फूल तुम्हें भी अच्छे लगते हैं, फूल हमें भी भाते हैं। वो तुमको कैसे लगते हैं जो फूल तोड़ ले जाते हैं? तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कविता, छोटी सी कविता? अब हम आपके बुक में दी हुई कविता तितली रानी पर जो कविता दी हुई है, हम उसे पढ़ते हैं और उसके अर्थ को भी समझते हैं। तितली रानी बड़ी चतुर है, बहुत सयानी, दूर दूर तक उड़कर जाती, करती है अपनी मनमानी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने इन पंक्तियों में तितली को रानी शब्द से संबोधित किया है और उसे बहुत ही चतुर और होशियार भी बताया है, यानी कि चालाक और होशियार बताया है। यह जहाँ चाहे स्वच्छंद रूप से उड़ती है। यदि इसका मन हुआ तो यह उड़ते हुए आकाश की भी सैर कर लेती है और किसी पेड़ की डाली पर भी बैठ जाती है, या फिर मन आया तो यह उपवन में आकर फूलों पर बैठ जाती है और फूलों की भी शोभा बढ़ाती है, यानी हमेशा अपनी मनमानी करती हुई अपनी स्वतंत्रता का भी हमें आभास कराती है। बगिया की यह राजकुमारी, नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी, सुंदर इसके पंख निराले, हरे गुलाबी पीले काले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब भी यह उपवन में आती है तो ऐसा लगता है कि खिले हुए उपवन में आकर उसने उपवन की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं, क्योंकि एक तो उपवन खुद ही खिले हुए फूलों की सुंदरता से चहका और महका सा लगता है। उस पर तितली की सुंदरता उसकी शोभा को और भी बढ़ा देती है, इसलिए यहाँ इसे राजकुमारी की भी संज्ञा दी गई है। इसके सुंदर पंख बहुत ही अनोखे लगते हैं, जो विभिन्न रंगों के होते हैं, हरे, गुलाबी, पीले, काले, यानी विभिन्न रंगों में यह तितली बहुत ही सुंदर और प्यारी लगती है। फूलों का रस पी उड़ जाती, फिर फौरन वापस आ जाती, फूलों के कानों में चुपके भूली कोई बात सुनाती। जब भी तितली फूलों पर बैठती है तो उसका रसपान यानी फूलों का रस पीकर
फिर उड़ जाती है और इधर उधर मनमानी करती हुई फिर वापस फूलों पर आकर बैठ जाती है। वह फूलों के पास इसलिए भी आती है क्योंकि उसी से उसका जीवन भी संभव है। फूलों का रस पीकर ही उसका जीवन सुरक्षित रहता है, अर्थात फूलों का रस ही उसका भोजन है। जब वह फूलों पर बैठकर उसका रसपान करती है तो देखने में ऐसा लगता है कि वह चुपचाप फूलों के कानों में अपनी आप बीती सुना रही है, अर्थात दोनों में गुपचुप कोई बातें हो रही हैं। तो ये कविता कैसी लगी आपको? यह कविता कवि हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने तितली के बारे में उसकी सुंदरता और उसके जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है कि उसका संबंध फूलों के साथ बहुत ही प्यारा संबंध होता है और फूलों से ही उसका जीवन है और उससे फूलों की सुंदरता भी बढ़ जाती है। यानी दोनों का, यानी फूल और तितली का बहुत ही गहरा संबंध है। मैंने कविता में से कुछ कठिन शब्दों को चुना है, आइए उसे देख लेते हैं और आप भी एक बार मेरे साथ बोलिए। तितली। दूसरे नंबर पर चतुर। तीसरा सयानी। चौथा मनमानी। पांचवा सुंदर। छठा फौरन। सातवां चुपके। आठवां बगिया। आगे नन्ही नन्ही। जब भी आप 2 बार लिखोगे तो यहाँ पर आप बीच में डैश डालोगे। नन्ही नन्ही। आगे प्यारी प्यारी। आगे निराले। निराले मीन्स अनोखा। गुलाबी। आगे भूली यानी भूलना। और अंत में कानू। यहाँ कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, आइए उनके भी अर्थ देख लेते हैं। चतुर। चतुर का मतलब होता है चालाक। नन्ही। नन्ही का मतलब छोटी। सयानी। सयानी का मतलब होशियारी। निराले। निराले का मतलब अनोखे। मनमानी। मनमानी का मतलब मनचाही। और चुपके। चुपके का मतलब बिना कुछ कहे। तो मैंने अर्थ भी देख लिया, हम लोगों ने अर्थ भी देख लिया। अब इस शब्दार्थ के जो अर्थ दिए हुए हैं आप उन्हें याद करके अपनी कॉपी में लिख लेना और कठिन शब्दों को भी लिख लेना। तो आज के लिए इतना ही और कविता को भी याद कर लेना। थैंक यू।